एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस श्रीपादसरोरुह पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नयनं येन मे तेन लभामि मोक्षं तन्मिलायति तायन्दमे कायो तथा याति विनाशः गन्धसम्भारयुतेन धूपेन सुगन्धना पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिका अनन्तगुरुवन्दना सुगन्धनाहं गन्धेन पूजयामि तथागता धनुषारापदिकेन दीपेन तमुदंसना त्रिलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोऽनघं बौद्धधम्म च संघं सुगततनुभवा धातुवो धातुगावे कायजाम्बुदीपेति दशपुरवरे नागलोके च धूपे सभ्ये बौद्धस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातुवन्दे सभ्येऽपि बौद्धं दशबलतनुजं बौद्धचेत्यं नमामि नामि चेत्यं सभ्यं सभ्योत्थानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसन्नो वा सब्बारि विजयक अत्तो सब्बयुधं सत्त्वमन्दे बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजता अहं पीते नमस्वामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते संबुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि बुद्धो भगवाति यावज्जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। चलो
आप बोलेंगे? बोलो आप। हाँ। महाकारुणिक विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदन। उपस्थित भिक्षु संघ को भी त्रिवार वंदन। आज सम्राट अशोक बुद्ध विहार बड़ी चिचोली में उपस्थित सम्माननीय श्रद्धावान उपासिकाएं, हम लोग कल 22 नवंबर को आपके बिहार में उपस्थित हुए और आप लोग मिलजुल करके सभी भिक्षु संघ का मान मर्यादा में आप लगे हुए हैं। हम लोग जिस देश की धरती पर निवास करते हैं, ये धरती एक वो समय था जब ये बुद्ध की धरती थी, लेकिन आज उस बुद्ध की धरती पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जहाँ भी खुदाई की जाती है वहाँ पर तथागत बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं, सम्राट अशोक के अवशेष पाए जाते हैं। परंतु मध्यकाल में बुद्ध के धर्म को विनष्ट करने के लिए विदेशी यूरोशियन लोगों ने भारत की धरती पर वर्णों और जातियों और उपजातियों की व्यवस्था करके बुद्ध की जातक कथाओं में से ही उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ और देवी देवताओं का निर्माण किया। उनका अपना खुद का कुछ भी नहीं है। आप जिनके नाम लेंगे जैसे जसरथ, तो तथागत बुद्ध की जातक कथाओं में जसरथ पाया जाता है और उसकी जातक कथाओं में राम और सीता दोनों भाई बहन हैं, पति पत्नी नहीं है। तथागत बुद्ध की जो जातक कथाएं लिखी गई हैं उन जातक कथाओं में राम और सीता को भाई और बहन दर्शाया गया है, लेकिन इस धरती पर उनको काल्पनिक भगवान बना दिया। राम नाम का कोई व्यक्ति भारत की धरती पर कोई भगवान पैदा नहीं हुआ। ये हम नहीं, ये उन्हीं के धर्म ग्रंथ कहते हैं। इन काल्पनिक देवी देवताओं का निर्माण करके बुद्धिज्म को नष्ट करने का काम किया गया और उन्होंने वो धर्म ग्रंथों की रचना की जिस धर्म ग्रंथ के माध्यम से हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों का गुलाम बनाया
उनको शिक्षा से वंचित कर दिया, धन संपत्ति से वंचित किया। लेकिन कहते हैं कि किसी भी भूमि को अगर पानी में दबाना चाहो तो कुछ समय के लिए तो दबा सकते हैं, लेकिन जैसा ही उसमें से प्रेशर हटेगा वो पानी से ऊपर आ जाता है। तो यही है, समय और परिस्थितियों का धीरे धीरे बदलाव हुआ। देश में मुगल आए तो मुगलों का और उनका आपसी समझौता हुआ, और उनके आपसी समझौते से रह करके हमारे ऊपर मुगलों का भी जुल्म हुआ और इस देश के जो उच्च वर्गीय हिंदू हैं उनका भी जुल्म हुआ। इसके बाद देश में अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने के बाद में हम लोगों को कुछ राहत मिलना शुरू हुई। जैसे जिसको मैकाले कहते हैं, लॉर्ड मैकाले के टाइम पर संपूर्ण भारत की धरती पर सभी को समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। ये लॉर्ड मैकाले ने ये घोषणा कर दी और ये नियम बना दिया, इस तरह का पेनल कोड बनाया। लेकिन इस देश के देशवासियों ने हमें शिक्षा से फिर भी दूर रखा। और उसी दौरान में अंग्रेजों के समय के पीरियड में ही देश की धरती पर महात्मा फुले, सावित्री फुले का उदय हुआ और उन्होंने विषम परिस्थितियों को के चलते हुए शिक्षा का अध्ययन किया और फिर उन्हीं ने शिक्षा की पाठशालाएं प्रारंभ की। उसी दरमियान में बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्म हुआ। तो उसी जातिवाद के शिकार महात्मा फुले हुए, उसी जातिवाद के शिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म से लेकर कानून मंत्री के पद पर रहते हुए भी उन्हें अपमान की दृष्टि से देखा गया और आखिरकार उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसके बाद इस पीरियड में लंबे समय तक बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया अपने लाखों अनुयायियों के साथ। हम लोग बाबा साहब के मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं और बात को नहीं मानते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब के साथ धोखा नहीं दे रहे? दे रहे कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना? तो फिर हम बाबा साहब के आंदोलन में, बाबा साहब के मिशन को, अरे मत रो बाबू से खेलने दो उसे खेलने दो बच्चा, हम उसको एक तरह से नष्ट करने का काम करते जाते। कल भी पूछा था तो पता चला कि यार 300 घर हैं, 300 घर में से अगर 150 घर के भी लोग आते तो 150 तो दिखते हैं, दिखते कि नहीं? तो आप ये बताइए, फिर वो बाबा साहब के प्रति वफादार हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं, बाबा साहब का दिया हुआ तो खाते हैं? ये बाबा साहब का क्या दिया है? आपको मान सम्मान अगर कहीं मिल रहा है तो ये सब बाबा साहब की ही तो दे दो। जब कोई किसी देवी देवता ने, भगवान ने दे दिया है। देवी देवता और भगवान तो इस देश में काफी लंबे समय से थे। 33 करोड़ देवी देवता थे। उन देवी देवताओं के रहते हुए तो हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए, पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, अच्छा मकान नहीं रख सकते थे। उन देवी देवताओं के रहते हुए हमारे बुजुर्गों के गले में हंडी और कमर पे झाड़ू थी। अगर वही देवी देवताओं से आपका कल्याण होता तो वे देवी देवताओं के रहते हुए तो गले में हंडी और कमर पर झाड़ू थी।
लेकिन इस सब से मुक्ति का हमारा मुक्तिदाता कौन? हमारा मुक्तिदाता बाबा साहेब अम्बेडकर। बीच बीच में तमाम ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जाति व्यवस्था से परिवर्तन की बात कही, लेकिन वो जाति व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर पाए। उन्होंने जातिवाद और पाखंडवाद का विरोध किया, जैसे कबीर साहब ने विरोध किया, रविदास ने विरोध किया, चोखा मेला ने विरोध किया, संत गाड़गे ने विरोध किया। विरोध तो किया, क्या वो उनके कारण परिवर्तन हो पाया? नहीं हो पाया। परिवर्तन का मूल कारण कौन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। वो हमको संवैधानिक अधिकार उन्होंने दिया, क्योंकि उन्हें संविधान बनाने का अधिकार मिला। तो संविधान में आपको जीने का अधिकार मिला, कोई किसी से जाति के प्रति घृणा नहीं कर सकेगा, कोई किसी को जाति के नाम से गाली नहीं दे सकेगा, कोई किसी को धर्म के नाम पर रोक टोक नहीं कर सकेगा। वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान स्वतंत्रता से रहेगा। उसे धार्मिक आज़ादी है, सामाजिक आज़ादी है और आर्थिक भी आज़ादी, आर्थिक मुक्ति का भी, ये सारे अधिकार भारतीय संविधान में हमें सुरक्षित हुए। तो तब आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारे लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाहते और हम किसी को राजनीतिक स्तर पर बुलाने के लिए थोड़ी गए थे, आप लोगों के साथ घूमे, भाई हमें चुनाव तो लड़ना नहीं, कोई हमें एमएलए एमपी तो बनना नहीं, हमारा तो मकसद तथागत बुद्ध का जो मार्ग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, उस मार्ग पर चलने का और चलाने का है कि हम उस मार्ग पर चले। और उस पर भी हम किसी के ऊपर थोपने के लिए नहीं आए हैं। अगर किसी को चीज अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करें, और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो कर रहे हो तो कर ही रहे, क्योंकि 80% जो हमारे समाज के लोग हैं, आप लोग धर्म के प्रति आस्थावान हैं, लेकिन पुरुष वर्ग आज भी अपने वो है दूषित वातावरण में बने रहते हैं। उनको नशा पत्ता लगता है। हम शादियां करते हैं, बौद्ध धर्म से शादी करते हैं, 99% शादियां बौद्ध धर्म से होती है। 1-8% कोई ऐसा होगा जो नहीं करता होगा, नहीं 99% बौद्ध धर्म से शादियां होती। और जब शादियां होती है तो वहां पर बनते जी से त्रिशरण और पंचशील लेते हैं, और पता चलता है कि त्रिशरण और पंचशील लेते हुए भी वो खुद ही दारू में मस्त। क्योंकि मैं कुछ शादियां लगाने गया हूँ, भोपाल में भी मैंने शादियां लगाई हैं, मैं ज़्यादातर शादियों में नहीं जाता, क्योंकि शादियों में बिल्कुल झूठ बोलते हैं। भाई आप त्रिशरण और पंचशील लेकर के उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा मंगल कैसे होगा, कैसे कर जाएगा? हम बोल रहे हैं पाणाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादि, यानी प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम प्राणी हिंसा से अगर व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते, तो फिर उस जीव को खा कैसे सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे मन के अंदर एक दया का भाव पैदा होता है। वो है दया का भाव। भाई हम किसी जीव पर रक्षा करना माने हमारे अंदर दया का भाव पैदा होता है। दूसरे शील में कह रहे हैं हम अधीनता दाना वीरमणि सिक्खापदं समादि, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते। लेकिन
चोरी किसी वस्तु की ही नहीं है कि किसी पैसे के ही नहीं है, मन की भी चोरी है। मन में हमारे में ये भाव पैदा हो गया कि ये चीज अच्छी है, ये मैं ले लूं, तो ये मन के अंदर एक चोरी का भाव पैदा हुआ, तो वो भी एक चोरी है। तो हमारे अंदर इस तरह का हमारे मन के अंदर भी वो भाव पैदा नहीं होना चाहिए। चोरी करना तो दूर बात है, ये मन के अंदर भी ये भाव पैदा नहीं होना चाहिए। अगर भाव पैदा हुआ है तो वो जो वस्तु जिसकी है उससे मांगिए कि ये साहब ये आपकी ये अमुक चीज है, ये हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या ये आप हमें दे सकते हैं? अगर वो वैसे नहीं दे रहा तो भाई इसका आप पैसे बताइए कितने की, ये आप ये हमें दे दो, ये हमें मन भा रही है, अच्छी लग रही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मन के अंदर भाव कर दिया कि कहीं ये हमको मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, यानी हम चोरी की तरफ चले गए। चोरी तो नहीं की, लेकिन चोरी की तरफ हमारा मन चला गया, तो हम अपने चील से विचलित हो। फिर कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी है, ये माता बहनों के लिए, ये के लिए नहीं, दोनों के लिए। उसके लिए मैं पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, मैं पर पुरुष गमन नहीं करूंगी, इस बात की हम प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। अब ये हमने कह दिया, लेकिन हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति भाव गलत पैदा हो, हमने गलत किया नहीं, लेकिन भाव पैदा हो। अगर ये भाव पैदा हो गया तो तब भी हमने अपने मन को विचलित किया, चाहे वो पुरुष हो चाहे कोई महिला हो। और अगर हम मन को विचलित न करें, एक दूसरे को बहन भाई की दृष्टि से देखें, अगर वो बहन भाई की उम्र के हैं तो बहन भाई की दृष्टि से देखें, पिता की उम्र के हैं तो पिता की दृष्टि से देखें, दादा की उम्र के हैं तो दादा की दृष्टि से देखें, तो क्या देश की धरती पर जो आज मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अब मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और तमाम सारे चैनलों के माध्यम से देश में जो व्यभिचार की संख्या बढ़ी है, वो संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी ना। तो हमें उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। हमको क्या करना है, एक बुद्धिस्ट जो माता बहनें हैं उनको कभी भी भड़कीले श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसा श्रृंगार नहीं करें कि जिस श्रृंगार के कारण दूसरों का भाव आपके प्रति गलत जाए। ये तो हमारे बौद्ध धर्म में स्पष्ट है, लेकिन इसके विपरीत हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं, हमारी माता बहनें इस तरीके का मेकअप करते हैं, वो मेकअप नहीं होना चाहिए, सादा मेकअप होना चाहिए। ये तो हम अष्टशील में करते हैं। अष्टशील में तो यहाँ तक है कि सोने चांदी के जेवर भी नहीं पहन सकते आप। आपके गहने जो सोने चांदी के हैं ना, उनको उतार के रख देना चाहिए अष्टशील के टाइम पर, वो नहीं पहनना चाहिए। जैसे सोने की आप ये पहने हुए, इसको निकाल के रख देना चाहिए। ये सोना चांदी ये भी नहीं पहन सकते, ये 8 शीलों में है। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अपने कर्तव्य से विचलित। इसके बाद मूसा बाधा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं झूठ, चुगली से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की आपस में इसकी बुराई से, उसकी बुराई से, उसकी बुराई से,
उसका कारण क्या बनता है? उसका कारण बनता है झगड़े होना, कटका पैदा होना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ना। अगर हम ये चीजें छोड़ दें और सही रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो हमारे अंदर क्या होगा? सबके अंदर भाईचारा पैदा होगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। आप उसके प्रति अच्छा भाव सोचेंगे, वो आपके प्रति अच्छा भाव सोचेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव सोचेंगे तो दूसरे में एक दूसरे में सामाजिक एकजुटता बनी रहेगी, धार्मिक एकजुटता बनी रहेगी, हमारी एकजुटता कभी नहीं टूटेगी। लेकिन हम उसका पालन कहीं ना कहीं हम उसको भी धोखा दे रहे हैं। इसके बाद सुरा मीर मद्य पमादि खाना भेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, गुटखा, चुटका, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि नशीले पदार्थों को व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ करती हूँ। लेकिन क्या हम छोड़ पाए? नहीं छोड़ पाए। अब नहीं छोड़ पाए तो उसका दुष्परिणाम क्या है? आपस में घर परिवार में झगड़े हो। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि दारू का एक क्वार्टर 100 रुपये से कहीं ऊपर होगा, आसपास नहीं होगा। मुझे तो पता नहीं है कि कितने का, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि 100 रुपये, 100 के ऊपर ऐसा कुछ बताते हैं। अगर जो व्यक्ति मजदूरी का काम करता है, हमाली का काम करता है और उसकी मास देने की मजबूरी 500 रुपये, और 500 रुपये में से उसने दिन में 2 क्वार्टर लगा लिए तो 300 रुपये तो चलेंगे। और उसमें भी वो अकेली दारू नहीं पीता होगा, उसमें कुछ और भी खाता पीता होगा, तो उससे उसकी हानि, क्षति हो रही है नहीं हो रही? उसकी आय की क्षति हो रही है। तो परिवार में जब शाम को आता है पी करके तो घर में झगड़ा करता है। घर में झगड़ा किससे करेगा? बच्चों को मारेगा, पीटेगा, पत्नी के साथ झगड़ा करेगा। अगर माता पिता है तो माता पिता से झगड़ा करेगा, तो घर में अशांति का माहौल बना रहता है। तो हमने एक भी शील को सही तरीके से पालन नहीं किया। और तथागत बुद्ध ने आपको ये 5 शील अपने जीवन को उच्चतम जीने के लिए दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उसमें 22 प्रतिज्ञाएं जोड़ दी। आप 22 प्रतिज्ञाओं को कैसे मान सकते हैं जब हम 5 शीलों को नहीं मान पा रहे हैं? अगर हमने 5 शीलों को मान लिया तो हम 22 प्रतिज्ञा नहीं, 2200 प्रतिज्ञा भी होंगी, उनको भी मानेंगे। और ये 5 प्रतिज्ञा मानव के जीने की, उच्चतम जीने की एक आपको रास्ता बाबा साहब ने करने से, और हम इन शीलों का पालन नहीं करने के कारण ही आज हम यहाँ पर मात्र 7-8 उपासिका यहाँ करते हैं, बाकी लोग नहीं, क्योंकि हम उसके प्रति श्रद्धावान नहीं। आप देखिए जैनियों को देखिए, जैनियों के चाहे पुरुष हों या महिला हों, अभी ये सर्दी चल रही है, इससे भी आगे जाकर और ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, लेकिन वो महिला पुरुष जब तक आप सो के नहीं गिर पाएंगे तब तक वो जैन मंदिर में अपना पूजा पाठ करके आ जाएंगे। सुबह चावल, पीले चावल लेके जाएंगे, छोटा सा एक पैकेट टाइप का वो रहता नहीं, टिफिन टाइप का ऐसा, उसमें वो चावल लेके जाते हैं और जैन मंदिर में जाएंगे। जैनालय में जाती हैं, पुरुष जाते हैं, और कैसी सर्दी में इतनी कमजोर, या तो सफेद कलर की उनकी जेंट्स जो पहनते हैं साड़ी, धोती रहती है, सूती धोती रहती है,
सफेद होगी या फिर पीली होगी? सफेद और पीली। जैनियों में श्वेतांबर सफेद पहनते हैं और पीतांबर पीली पहनते हैं। ठीक है, तो वो सुबह सुबह जाते हैं, जाएंगे सुबह सुबह। वो 10 बजे और 11 बजे नहीं जाते, क्योंकि 10 बजे तक तो उनकी दुकान खुल जाना चाहिए, यानी उनका अपने धंधे पे बराबर है। अपने महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए वो ऐसे टाइम पर जाते हैं कि जिस टाइम पे उनकी दुकान का नुकसान न हो, दुकान भी चले और हमारी धर्म के प्रकाश आए। ठीक है ना, वो जाते हैं। मुसलमान को दिखती है, मुसलमानों का जो मुसलमान जितने टाइम का नमाजी है उतने टाइम की नमाज के लिए अगर वो अपने जगह पर है तो फिर वो कहाँ जाएगा? मस्जिद में जाके नमाज अदा करेगा। वो कहीं बाहर है, रास्ते में चल रहा है, टाइम पर मस्जिद में नहीं पहुंचा है, तो वो उसी जगह पर रुक करके कपड़ा बिछा करके वो अपनी नमाज अदा करेगा। यही सिखों का है। सिखों के अंदर एक सेवा का बड़ा भाव है। सिख जब तक गुरुद्वारे में नहीं जाएगा, सिखों की महिला गुरुद्वारे में नहीं जाएगी, तो तब तक वो अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने अंदर से कोसते हैं, अपने आप को गालियां देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बिहार को बना के खड़े करते हैं, बिहारों से हिंदू बनाते हैं। शादियों में फांसी ले लेंगे, फिर उनको हम इसका अवेलना भी कर देंगे, तो हम धार्मिक हैं। हम कौन है? अधर्मी। वो अधर्मियों का कभी भी कल्याण नहीं होता है, वो हमेशा गुलाम दर गुलाम बनते हैं। और इसी गुलामी से मुक्ति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बुद्ध का धर्म दिया। क्यों दिया? वो जानते थे कि हमारा समाज अगर हम इनको मुस्लिम धर्म में ले जाएंगे तो वहां भी जातियों का शिकार है। भारत के मुसलमानों में जातियां हैं, सिखों में जाएंगे तो सिखों में भी जातियों का भंडार भरा हुआ है। जैनियों में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैनी सिर्फ जैनियों की जात भी वही है और धर्म भी वही है, उनकी दूसरी कोई जाति नहीं, धर्म और जाति एक ही है। तो इसलिए वो सिख दायरे में रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक विशाल, बहुत बड़ा विशाल समुद्र की खोज की, क्योंकि तथागत बुद्ध भारत की धरती पर पैदा हुए, भारत की धरती पर उनका कार्य क्षेत्र रहा हुआ, अपना जीवन भी भारत की धरती पे उनका अंतिम जीवन हुआ। 84,000 स्थलों पर जा जाकर के उन्होंने देशनाएं की और उन्हीं की देशनाओं के वो ग्रंथों में समाहित किया। जो तथागत बुद्ध के धम्म ग्रंथ हैं, त्रिपिटक है, विनय पिटक है, अभिनय पिटक है, धम्मपद है, तमाम सारी निकाय हैं, ये सारे के सारे तथागत बुद्ध की गाथाओं से भरे हैं। तो वो चीज हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, लेकिन हम कितने बड़े दुर्भाग्यवासी हैं जो हमको पवित्र कर दिया। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश की धरती के बौद्ध, अगर मेरा ये बहुसंख्यक समाज बौद्ध बन जाएगा तो इनका सीधा संबंध विदेश के बुद्धिस्टों से बन जाएगा, तो ये हमारा समाज कभी गरीब नहीं रहेगा, लाचार नहीं रहेगा, कभी अशिक्षित नहीं रहेगा। अगर हम सूचीबद्ध तरीके से बुद्धिस्ट बन गए, भले ही सरकार आपका कुछ भला ना करे, लेकिन आज तमाम सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो आपके लिए कुछ कर सकती है। देखा आपने बिहार में बुद्ध गया के पास में एक गांव है, वहां के काशी थे, मूसाहार थे, वो हर साल कच्ची झोपड़ी में डाल लेते थे। झोपड़ियां
गर्मियों में उनमें आग लग जाती थी, जल जाती थी। सर्दियों में बरसात के टाइम में पानी इतना गिरता था कि उसको जीना मुश्किल था। लेकिन वियतनाम के लोगों ने उनको देखा कि ये तो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। तो वहां के 35 परिवारों का सरकार ने बना के नहीं दिया। वियतनाम के बंदों ने उन 35 परिवारों को ऑफिसरों जैसे अधिकारियों जैसे बंगले बना के दिए और उनको बर्तन भी दिए। घर में जिनके उनने कभी अलमारी नहीं देखी होगी, बक्सा नहीं हुआ, उनको गोदरेज की अलमारियां तक दी। और वहां पे शिक्षा के लिए वियतनाम में विद्यालय। तो हम लोग ये सब कुछ हमारे लिए बाबा साहब बोल करते हैं, परंतु किसके भरोसे पर जी रहे हैं? फिर भी हम आपको भगवान के भरोसे पर जी रहे हैं। अभी ये प्रश्न आया, भगवान, अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि भगवान होता है कि नहीं? एक बच्चे ने पूछा था भगवान होता है कि नहीं? तो भगवान क्या है हमें भी समझना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भगवान को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना है। अगर भगवान है भी तो वो क्या है? भगवान कितने अक्षर है भगवान में? 4 अक्षर। भगवान माने क्या है? भूमि, छाया माने भूमि। माने क्या है? माने क्या है? भगवान। माने क्या है? गर्मी। भगवान माने क्या है? वायु। वायु। माने वायु। और ना माने क्या है? नीर। नमी। नहीं। नमी। हर किसी प्राणी के अंदर ये 4 चीजें अगर ना हो, ये आपके शरीर की माने भूमि, अगर ये जमीन पर ना हो, अधपर लटका दिया जाए उसे, तो कितने समय तक लटका रहेगा? पैर गड़बड़ा के, हाथ गड़बड़ा के, पूरा शरीर उसका नष्ट हो जाएगा। माने ग माने गर्मी। आपके शरीर में अगर गर्माहट न रहे, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाए, पूरा ठंडा पड़े, तो क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो माने वायु। अगर इस शरीर के अंदर वायु ना हो, इसको हवा न मिले, वायु न मिले, तो क्या जीवित रहेंगे? एक कमरे में बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से वो कमरा बंद कर दिया जाए, कितने दिन तक उसमें रह सकते हो? हवा नहीं प्रवेश होना चाहिए, भले आपको खुला छोड़ दें, वहां कोई हवा के लिए वहां पर पाबंदी लगा दीजिए, आपको हवा बंद कर दीजिए, तो आप जिंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए वायु ना माने नमी, पानी। इस शरीर का पानी खत्म हो जाए, नमी खत्म हो जाए, तो जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ये चारों को मिलाकर के ये भगवान है। भगवान कोई आसमान में नहीं है, भगवान कोई कहीं बाहर नहीं है, भगवान आप ही हैं। तभी तथागत बुद्ध ने कहा, अब प्रदीप को अपने दीपक आप। आपको ऊपर कोई नहीं है, आप नहीं, लेकिन हम दूसरों पर भरोसा करते बैठे। इसके बाद जो हो गया आगे समझने में, आपने किया था प्रश्न, आपके साथ ही चलिए।
क्या है ईश्वर? ईश्वर क्या है? ईश्वर कहीं है? देखा है कभी किसी ने? लेकिन वो सब आपके अंदर ही, बाहर नहीं। आप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये बोलने की आवाज कहां से आ रही है? स्वर माने वाणी। स्वर माने क्या होता? वाणी। ई माने इंद्रियां। आपके इंद्रियों के बाहर वाणी आवाज जो निकल रही है, ये स्वर है। तो आप ही ईश्वर हैं, कोई दूसरा नहीं। परमात्मा और परमेश्वर, परमेश्वरी, ये क्या है? अगर पहला पुरुष में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और पत्नी भावावेश में अधिक हो जाए, तो वो पति क्या बोलता है? ये परमेश्वरी माने बोलता है नहीं बोलता? वो पति ज्यादा क्रोध में हो तो पत्नी क्या कहती है? अरे परमेश्वरी मान लो सर, बोलते क्या नहीं बोलते? और अगर कहीं भाईचारे में झगड़ा हो जाए एक दूसरे में, तो वो कह रहे ये बड़ी परमात्मा कर गई है, ये बड़ी परमेश्वरी बन गई है, एक दूसरे को बोलते। तो परमात्मा और परमेश्वरी, पति के लिए पत्नी परमेश्वरी है और पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर और परमेश्वरी के लिए कहीं दूसरा स्थान नहीं है। हम आपस में ही एक दूसरे को, और ये हमारे बुद्ध साहित्य में भी पाया जाता है, पाली में कई जगह। तो ये आपको परमेश्वर और परमेश्वरी का हो गया, ईश्वर का हो गया, भगवान का हो गया। परमात्मा, परमात्मा क्या है? परमात्मा, परमात्मा क्या है? आपके अंदर की ज्ञान, आपके अंदर का ज्ञान, आपके अंदर कितना उजाला है, कितने आप जागृत हैं, और जागृत होकर के हम कितना जागृति का काम कर सकते हैं, कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कितने लोगों को सही दिशा दे सकते हैं, वो है परमात्मा। इसको हम सहयोग कर सकते हैं। किस तरीके का सहयोग कर सकते हैं? जैसे कोई दुखी आदमी, हम उसका दुख तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसके दुख को कुछ हल्का कर सकते हैं। हल्का कैसे कर सकते हैं? अपने विचार से कर सकते हैं। और कहीं जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा व्यवस्था है कि हम उसे कुछ आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, अन्न जल पानी भी कर सकते हैं। तो हम उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो कौन है? वो है परमात्मा। ये आपके चारों पांच चीजें होंगी, इसमें भी बहुत संशय है। अगर आपको इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये बात ठीक नहीं है, तो फिर और उसको साबित कर देंगे, उसे साबित कर देंगे। हम लोग अपना जीवन हमें जो दिया है, इसलिए दिया है भगवान। अगर कहीं भगवान जीवन देता तो फिर एक दूसरे की शादियां, एक दूसरे की शादियां नहीं होती, तो फिर तो पुरुष से पुरुष पैदा होता रहता, महिला से महिला पैदा होती रहती। हो सकते थे क्या? नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग विज्ञानवादी हो, बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञानवादी, और उसके साथ में तर्कवादी है। जो लोग तर्क नहीं कर सकते वो मुद्दे के समान है, लेकिन तर्क कैसा? सैद्धांतिक।
तर्क मारते हैं, तर्क से क्या होता है? झगड़े होते हैं। भाई हम एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे तो आपस में ही तर्क कर बैठे, बोले ऐसा नहीं ऐसा है, वो ऐसा नहीं ऐसा है, वो ऐसा नहीं ऐसे में आपस में हमारे झगड़े हो जाते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धर्म मूर्खों का धर्म नहीं है, अज्ञानियों का धर्म नहीं है, एक ज्ञानवानों का धर्म है। हमको ज्ञानवान और ये संकल्प लेना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, इस धरती पर कहा था, अपने जीवन में कहा था कि मैं अगर 2 वर्ष तक भी जीवित रह गया तो भारत को खुद में बना, लेकिन वो 2 वर्ष के पहले ही दुनिया से चले। ये बाबा साहब का सपना अधूरा है, संकल्प अधूरा है। इस संकल्प को कौन पूरा करेगा? इस संकल्प को पूरा कौन करेगा? इसको कोई जैन करेगा पूरा? इसे कोई ईसाई करेगा पूरा? या इसे कोई सिख करेगा पूरा? कौन करेगा? तो हमें उसे ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर हम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो बाबा साहब के जाने के बाद 56 में बाबा साहब चले गए, ठीक है, और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब चले गए, और आज 2000 आज तक हम 1 करोड़ बहुत पूरे भारत की धरती पर नहीं लगा, 1 करोड़ पैदा नहीं हो पाए, जबकि भारत की धरती पे जय भीम बोलने वाले जितनी देश की आबादी है, उस आबादी में से 95% लोग जय भीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 95% जय भीम। परंतु हम लोग आज भी अपनी जातियों के खेमे में बटे हुए हैं। बोले कौन है? महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे हुए जो महार है, वो महार बौद्ध हो गए। वो क्या हो गए? वो महार बौद्ध हो गए। मध्य प्रदेश के दूसरा हिस्सा है, ग्वालियर का हिस्सा है, चंबल का हिस्सा है, इधर आपका सागर का हिस्सा है, तो उधर के बोले जाटक चमार बौद्ध हो गए। इधर का सागर संभाग का जो हिस्सा बोले ये कौन बोले? एरवार चमार बौद्ध हो गए। तो वो वहाँ चमार के नाम से बौद्ध माना जाता है, यहाँ महार के नाम से बौद्ध माना जाता है, जबकि बुद्ध के मुंह में कोई जाति ही नहीं है। बुद्ध का धर्म जाति विहीन धर्म है। तो हमें क्या करना है? जाति विहीन बुद्ध धर्म को साबित करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ में भाईचारा पैदा करना है। अगर जैसे मान लो इस गांव में कुछ चमार होंगे, पीछे तो होंगे कुछ न कुछ चमार होंगे, क्या वो हैदराबाद चमार हो, या वो सिलावट चमार हो, या वो जाना चमार हो, कोई भी चमार यहाँ अगर एक दूसरे से कांटेक्ट कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर रोगी भाई एक ही पीड़ा के रोगी होती है। जैसे भंगी, अभी कल परसों के दिन एक भंगी ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है और दूसरे भंगी उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या उसके बेहतर व्यक्तियों की समझ नहीं होगी? करना पड़ेगा ना। किससे करना पड़ेगा? बौद्धों में ही करना पड़ेगा। किसी दूसरे के नहीं। हम बौद्धों को अपनी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जाति विहीन समाज की स्थापना करना पड़ेगा। जाति विहीन समाज ही बुद्ध का धर्म है। कांसी राम जी ने अभियान चलाया, अशोक जी को बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष किया है, तो कांसी राम जी ने अभियान चलाया था जाति तोड़ो समाज तोड़ो, जाति तोड़ो समाज तोड़ो, ये कांसी राम जी ने। और उसी समय कांसी राम जी ने कहा था कि मैं आने वाले चंद समय में अपने करोड़ों चमार भाइयों के साथ में बौद्ध धर्म की चलेंगे। लाखों की करोड़ों 7 करोड़ लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का संकल्प किया था।
उनके बीमार होने के बाद तो ये धर्म का कार्य रुक गए। तो अगर हम किसी नेता की पीछा करते रह गए तो कोई नेता आएगा तो ये काम करेगा तभी होगा। एक तरफ हम धर्मगुरुओं को स्थान देते हैं, भिक्षुओं की देशना सुनते हैं, तो भंते जी आप देशना करेंगे, भंते जी देशना करेंगे। अब भंते जी पाली की गाथाओं को हिंदी में परिवर्तित करके और बहुत अच्छी गाथाएं बोलना, मनमोहक गाथाओं को कहते थे। जैसे भागवताचार जो कथावाचक पंडित होते हैं, पेटी रख करके और बड़े धुन में बोलते हैं, बड़े स्वर में बोलते हैं, तो उसमें वशीभूत लोग हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे भिक्षुओं की जो देशना में भी लोग वशीभूत होकर के सिर्फ देशना सुनने तक रखते हैं अपने आप। सुनने के बाद उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। तो ये काम किसे करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा और ये उनको भी करना पड़ेगा, धर्मगुरुओं को भी करना पड़ेगा। धर्मगुरु सिर्फ देशना सुनाने के लिए ही न रहे, उसका धर्मगुरु भी आचरण को अपने जीवन में उतारे। एक दूसरे के पूरक है। हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं और यहाँ से हटने के बाद हम दूसरी जगह जाके कुछ और कर रहे हैं, और वहां पे बड़े छिछोली का कोई खड़ा हुआ दिख रहा है। तो भंते जी बड़े छिछोली के बुद्ध विहार में तो बड़ी बातें कर रहे थे देशना में, और ये भंते तो यहाँ पर ये कर रहा है, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे ना। तो हमें अपने आप को भी आचरणवान होना चाहिए। अगर हम आचरणवान हैं तो हमारे साधक को साधका भी आचरणवान होंगी। हम खुद में आचरण में शुरू नहीं होंगे तो हमारी कमजोरी को साधक साधका देख लेंगे, तो फिर हमारी कमजोरी के कारण उनके मन में भी अलग भावना पैदा होगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक, तो ये काम। तो अभी हम जो वीडियो बना रहे थे वो यही वीडियो बना रहे थे कि हम दिसंबर के अंत में और जनवरी के प्रथम सप्ताह से इन सारी लोगों की बातों को लेकर भोपाल की राजधानी से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं दिल्ली तक। और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। और वो ज्ञापन क्या है कि भारत की धरती पर जितने भी प्राचीन बुद्ध स्थल हैं जिनका हिंदूकरण कर दिया गया है, उन्हें पुनः से बौद्ध घोषित किया जाए और वो धर्मस्थल बौद्धों को दिए जाए। और जो बौद्ध स्थल बौद्धों के हाथों में है लेकिन वहां पर भी मंदिर स्थापित कर दिए गए, उनको वहां से हटाए। और बौद्धों को बौद्ध होने के लिए कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सरकार ने ये कर दिया है कि कलेक्टर को आवेदन दिए बगैर कलेक्टर के द्वारा बिना प्रमाण पत्र के आप बौद्ध नहीं बन सकते या किसी भी धर्म में नहीं जा सकते। तो भाई हम मानते हैं मुस्लिम धर्म विदेशी है, तो उस धर्म में जाने के लिए परमिशन होना चाहिए। ईसाई धर्म विदेशी है, उस धर्म में जाने के लिए परमिशन होना चाहिए। बुद्ध का धर्म विदेशी नहीं है, बुद्ध का धर्म भारत का धर्म है। और बुद्ध का धर्म कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है, कोई छुआछूतवादी नहीं है। बुद्ध का धर्म तो देश में छुआछूत को नष्ट करना चाहता है, आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है, भाईचारा पैदा करना चाहता है। और जो सरकार नशा मुक्ति के नाम पर करोड़ों का फंड खर्च करती है और फर्जी संस्थाओं को अनुदान देती है, लेकिन तथागत बुद्ध के धर्म पर चलने वाले व्यक्ति अपने धर्म की देशनाओं के माध्यम से अपने साधक साधकाओं के अंदर में इन सबसे मुक्त करने की देशना करते हैं।
सिखाते हैं कि इससे मुक्त रहो, तो भाई हम क्यों परमिशन लें? अगर जरूरत ही है तो बुद्ध धम्म गुरु का प्रमाण पत्र एक शपथ पत्र के साथ कलेक्टर को प्रस्तुत कर दिया जाए कि ये हमारा, हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध है और बौद्ध हमारा धर्म है, हमारे प्राचीन बुजुर्गों का धर्म था और आज हमारा धर्म है, हम इसी के बौद्ध हैं, हमको बौद्ध समझा जाए, हिंदू न जाना जाए और हमारा नाम बौद्ध धर्म में ही परिवर्तित किया। अभी तो कानून में कर दिया गया है कि जो महान लिखा करते थे जाते थे उनको बोधिस्थ करना पड़ता है, तो हो गया है ना, पर काफी लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि अभी भी वो लोग महान ही लिखते हैं। देखिए अब वही तो बात है ना, काफी लोग ऐसे जैसे कि क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण है कि वो अनुसूचित जाति के कैटेगरी में भी रहना चाहते हैं। ये जब बीपी सिंह की सरकार थी तब एक नियम बना था, जब ये नियम बना था उसमें विधेयक पारित हुआ था, उसमें ये लिखा गया था कि जो जिस जाति का है वो जाति के कॉलम में अपनी जाति लिखे और धर्म के कॉलम में वो बौद्ध लिखे। वो आदेश की कॉपी मेरे पास यहाँ नहीं है, काफी लोगों ने बोधिस्थ कर भी दिया है, लेकिन पर अभी बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको ये पता ही नहीं कि अभी महान लिखते हुए वो लोग ये कर सकते हैं, बोधिस्थ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, हम तो घर घर जाके बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप कितने लोग करना चाहते हैं, एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे शपथ पत्र के साथ में, प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो प्रमाण पत्र भी हम आपको देंगे, ठीक है, वो शपथ पत्र को लेकर के शपथ पत्र का तो भाग हम आपको दे देंगे। कितने परिवार हैं, कितने गांव के लोग हैं, एक दिन में कहिए 1000, 2000, 500 पता ही नहीं है ये कानून भी है, नहीं है कानून, तो हमको रोक रहे ना। एक दिन हम कलेक्टर कानून आपको बोलेंगे कि फला तारीख को हम हमारे जो प्राचीन बौद्ध थे जिन्हें जबरन उनको हिंदू बना दिया है वो लोग पुनः से अपने घर वापसी कर रहे हैं और वो शपथ पत्र के साथ में आपको क्या अपना आवेदन देंगे, ठीक है, और उस शपथ पत्र को मान लिया जाए, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, हमारा शपथ पत्र को मान लिया जाए, बहुत घोषित किया है सरकारी कार्य, बौद्ध होने का प्रमाण पत्र से नहीं लेना है, प्रशासन कोई बौद्ध तो नहीं है, कोई भिक्षु है क्या, प्रशासन कोई कलेक्टर है, एसपी, धर्मगुरु तो है नहीं, धर्मगुरु का ही टीचर प्रमाण पत्र और इन्हें बौद्ध घोषित किया जाए। एक दिन में जितने लोग चाहें उतने लोगों को एक दिन में घोषित करवा देंगे, एक दिन में, जब तक कलेक्टर कार्यालय का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो घोषित न करें, एक दिन में करवा देंगे, कलेक्टर चाहिए इस काम के लिए तैयार हो, निकला तो हम निकले काम करवाएंगे। ये पता ही नहीं है कि ये करना भी चाहिए, उनको पता नहीं, कोई जानकारी कौन देगा, जिसको पता है उसको जिम्मेदारी है, ये उनको समझाना पड़ेगा, तो समझाने के लिए समझदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो समझाएं। अगर हम भी दान के लालच में लगे रहे कि हमें तो उपासक उपासिकाओं से दान चाहिए, बाकी काम हमें नहीं करना है, तो दान के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर परित्राण पाठ करना चाहिए, मंगल पाठ करना चाहिए, है, तो हम इसी परित्राण पाठ और मंगल पाठ में ही लगे रहेंगे तो इस समाज का कल्याण कैसे हो, कल्याण का मार्ग हम सिर्फ ब्राह्मणों की तरह से आशीर्वाद देना शुरू करें, जैसे ब्राह्मण जो है स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है, मरे में तो स्वर्ग में नहीं पहुंचाता, मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचाता है, तो ऐसा ही अगर हम स्वर्ग हम दिखाने लग जाए तो फिर ये समाज तो वहाँ का वही अंधकार में बना रहेगा ना। इसलिए अंधकार से मुक्ति का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है, तो हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए, ठीक है ना। 1 घंटा आपको हमारी बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको बोरियत हो रही होगा हमारे बोलने से, ऐसा लग रहा हो कि ये तो ऐसे ही नहीं, समझ में आ गई जो बात अब जिसको समझ में आती है उसको मालूम है। हाँ, अरे तो आगे
आप सभी ने हमारे बातों को देशना के माध्यम से सुना। हम चाहते हैं कि आप इस बात को आगे तक बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं, प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छूने वाली बात करें। ऐसी छूने वाली नहीं कि जिससे वो दूरी भग जाए। दिल को छूने का मतलब यह है कि उसके अंदर इतनी मैत्री की भावना पैदा करें, ऐसी मैत्री की भावना पैदा करें कि हम एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाएं, इस तरह से हमारा भाईचारा पैदा हो जाए कि वो कभी टूटने का काम न करें। तो ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी देशना की वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ और आप सबके उज्ज्वल जीवन की मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी का जीवन कुशल हो, सबकी लंबी उम्र हो, निरोगी काया रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आप सबको सभी से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।